सबसे पहले बात करें नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक डार ने चीनी वज़ीर ख़ारजा को भारत के यकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इसहाक डार ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे को मुस्तरद किया। इसहाक डार ने चीन के पाकिस्तान के लिए मुसलसल हिमायत को सराहा। इसहाक डार ने दो तरफा ताउन को मज़ीद वसी करने के लिए पाकिस्तान के आज़म का इयादा किया। खित्ते की अमन व सलामती के लिए राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफाक किया गया। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत पर हमला। पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत की खिड़कियों पर पत्थर मारकर शीशे तोड़ दिए गए। हाई कमीशन की इमारत पर जाफरानी रंग भी फेंका गया। लंदन पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर दिया। वाक़या हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब पेश आया। गुज़िश्ता दिनों हाई कमीशन के सामने से 4 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया था। बीजेपी हामियों ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने मुजाहिरा किया था। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत पर हमला। पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत की खिड़कियों पर पत्थर मारकर शीशे तोड़ दिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल की पहलगाम वाक़े की मज़म्मत। पाकिस्तान की सफारतकारी काम कर गई, भारत हाथ मलता रह गया। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। सलामती काउंसिल के बयान में भारत की जगह सिर्फ तमाम मुतल्लिका हुकाम के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। सलामती काउंसिल में बयान अमेरिका ने तजवीज़ किया था, मुतफ़िका बयान मंजूर नहीं हो सका। पाकिस्तान ने सफारती कोशिशों से मुतनाज़ अल्फाज शामिल नहीं होने दिए। पाकिस्तान ने लफ्ज़ जम्मू कश्मीर भी बयान में शामिल कराया। भारत चाहता था लफ्ज़ पहलगाम शामिल होता कि यह तासुर हो कि मकबूजा कश्मीर को भारत हड़प कर चुका है। पहलगाम लफ्ज़ शामिल कराने में नाकामी के साथ भारत फौरी इजहार मज़म्मत भी नहीं करा सका। पहलगाम में हमला 22 अप्रैल को हुआ था। मज़म्मती बयान 4 दिन बाद 26 अप्रैल को जारी हुआ। यूएन एहलकार का कहना था अक़वाम मुत्तहिदा को खित्ते की सूरत हाल पर इजहार तशवीश है। भारत और पाकिस्तान सूरत हाल को मज़ीद ख़राब होने से बचाने के लिए तहम्मुल का मुजाहिरा करें। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस दुनिया भर में तमाशा बन गए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत के एक ही तरह के ड्रामों का तसलसल निकला। माजी की तरह इस बार भी पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम बगैर शवाहिद के पाकिस्तान पर धर दिया गया। माजी की निस्बत इस बार बैनुल अक़वामी मीडिया ने पहलगाम वाक़े की कोई कवरेज ना दी। यूरोपीय, अमरीकी और दीगर ममालिक के मीडिया ने इसे महज एक खबर के तौर पर लिया। आलमी मीडिया की बेएतनाई ने भारतीय शहरियों और बलागी नुमाइंदों को हैजान में मुब्तला कर दिया। भरका दत्त ने कहा, बैनुल अक़वामी मीडिया की जानिब से पहलगाम वाक़े की नामुनासिब कवरेज पर सदमे से दो चार हूँ। ज़राए के मुताबिक माजी में भी पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए गए मगर शवाहिद अब तक सामने नहीं आए। दुनिया भारत के इस मकरू और फरेबी चेहरे को पहचान चुकी है। आपको बराह रास्त कराची ले चलें। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। जब भी कोई ऐसा इशू होता है हम साथ होते हैं। जमहूरियत में इलेक्शन भी हो सकते हैं और फैसला रात को आएगा। मे भी इलेक्शन की बात हो तो वो भी प्रोसेस एक हेल्दी प्रोसेस है, उसको जारी और सारी रहना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि एक पूरे अखराजात होते हैं, आगे इकनॉमी आपके इल्म में है कि एक प्रोसेस अगर इलेक्शन का शुरू होगा और इलेक्शन कमीशन वाले आएंगे, सारा दिन का एक प्रोसेस होता है शुरू, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक ये मुस्बत फ़ैसला होगा अगर हमारे हक़ में जो मीटिंग हो और उसका फ़ैसला आए। बाकी काम यहाँ पे हो भी रहे हैं और होने भी चाहिए। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि देखें, कराची में मुकम्मल तौर पर बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है। अच्छा, फिर एक बड़ा मिसपरसेप्शन सा आ जाता है कि जी वो NFC अवार्ड, जी वो 18वीं तरमीम और इसके बाद तो ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है। आप सब लोग नेट पे जा सकते हैं। जो PSDP बनती है वफाकी हुकूमत की, और बहुत सारे लोग आके बातें बहुत कर जाते हैं लेकिन कहते भी हैं जी कराची पाकिस्तान की मुआशी उसमें रीढ़ की हड्डी रखता है। इस रीढ़ की हड्डी के लिए कभी वफाक से कोई इस तरह की बात, कोई इस तरह की स्कीमें आई? मैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का वज़ीर हूँ सूबाई। मेरे पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है 2008 से 13 तक का भी। जब आगे बढ़ते हुए बात करें, मकबूजा कश्मीर के सियाहती मकाम पहलगाम वाक़े पर भारत की हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश नाकाम हो गई। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद भारतीय वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर करण राजीव ने पहलगाम वाक़े पर गलती का एतराफ़ कर लिया।
वजारत दाखिला और इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से बताया गया कि वाक़या कैसे हुआ और गलती कहाँ हुई। भारतीय वजीर ने अपने वीडियो बयान से गलती वाला हिस्सा ही गायब कर दिया और बयान को एडिट करके जारी किया। 22 अप्रैल को पहलगाम पर फायरिंग से 26 अफराद हलाक और 1 दर्जन के करीब जख्मी हुए थे। पाकिस्तान ने वाक़े की मजम्मत की और इंसानी जानों के ज़िया पर दुख का इजहार किया। भारत ने रिवायती हट धर्मी का मुजाहरा किया। वाक़े के बाद बगैर किसी तहकीक और शवाहिद के इल्ज़ाम पाकिस्तान पर थोप दिया। पहलगाम हमले के बाद जाली मनगढ़ंत खबरों पर वॉच डॉग ने रिपोर्ट जारी कर दी। फेक न्यूज़ वॉच डॉग की जानिब से 31 सफ़हात पर मुश्तमिल तहकीकाती रिपोर्ट में इंतहाई अहम इंकशाफात, नाजुक तरीन हालात में भारतीय मीडिया की गैर जिम्मेदाराना मनफी रिपोर्टिंग, सहाफती इख्तियार के कत्लेआम के मुतरादिफ करार। फेक न्यूज़ वॉच डॉग की रिपोर्ट के मुताबिक हमले के बाद सोशल मीडिया पर जाली खबरें फैलाने की एक मुनज़्ज़म मुहिम का आगाज़ किया गया। मुनज़्ज़म मुहिम के तहत हमलावरों का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिश की गई। फेक न्यूज़ वॉच डॉग ने हमले के बाद हुए वाक़यात की टाइमिंग पर भी सवालात उठा दिए। हमले के शाहिदीन और भारतीय मीडिया रिपोर्टिंग में वाज़ेह तज़ाद सामने आया। शाम में ली गई बच्चे की दर्दनाक तस्वीर को पहलगाम वाक़े के साथ जोड़ा गया। इंडियन जोड़े की मंजरियाम पर आई वजाहती वीडियो से हिंदुस्तानी बयानिया को शदीद धचका पहुंचा। पाकिस्तान की जानिब से एटमी जंग की धमकी की मनगढ़ंत खबरों ने जलती पर तेल का काम किया। भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान के पेट्रोल पंप्स पर अफरा तफरी की खबरें मुझे का खेस करार। लाहौर एयरपोर्ट पर आग लगने की जाली खबरों ने शहरियों में बेचैनी को मजीद बढ़ाया। AI तस्वीर की मदद से जाए बकुआ पर खुद साख्ता सैकड़ों लाशें दिखाई गईं। जाली खबरों के प्रेशर में दोनों ममालिक की हुकूमतें सख्त फैसले लेने पर मजबूर हुई। सिंध तास मुआहदे की मौतली और फिजाई हदूद की बंदिश के बायस दोनों ममालिक शदीद मुतासिर होंगे। साबिक भारतीय कोर कमांडर ने भारत की जंगी सलाहियतों पर सवाल उठा दिया। साबिक भारतीय कोर कमांडर ने कहा, भारत के पास पाकिस्तान से जंग की ना अहलियत है ना सलाहियत। हमारे पास ऐसी तकनीकी बर्तरी नहीं जो जंगी कार्रवाइयां बगैर खौफ के अंजाम देने के लिए दरकार होती हैं। हमारे पास ना तो मिसाइल पावर, ना ड्रोन्स, ना फिजाई और ना ही बहरी बर्तरी है। हम बगैर किसी खतरे के जंगी कार्रवाई नहीं कर सकते। पाकिस्तान यकीनी तौर पर जवाब में कार्रवाई करेगा। दिफाई माहिरीन का कहना है, साबिक भारतीय कोर कमांडर का एतराफ़ वाज़ेह करता है कि भारत जंग में पाकिस्तान का सामना करने के लिए तैयार नहीं। साबिक भारतीय कोर कमांडर का एतराफ़ हकीकत पर मबनी है, क्योंकि कोर कमांडर जंग के ज़मीनी हक़ाइक़ से अच्छी तरह वाकिफ़ होता है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश, भारतीय एयरलाइंस का फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुश्किलात का शिकार है। अमेरिका, यूरोप और दुबई की परवाज़ें लंबे रूट्स लेकर जाने पर मजबूर। दिल्ली और एतराफ़ के शहरों से फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुश्किलात से दो चार, परवाज़ें कई घंटे ताख़ीर का शिकार। भारतीय एयरलाइंस के मुसाफिर परेशान। भारतीय परवाज़ों को इजाफी फ्यूल और दीगर अखराजात में भी इजाफा। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश, भारतीय एयरलाइंस शदीद मुश्किलात का शिकार। भारत ने दरांदाजी की या हमला किया तो सख्त जवाब दिया जाएगा। भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। पाकिस्तान कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहता और ना ही किसी इक़दाम में पहल करना चाहता है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का रूसी मीडिया को इंटरव्यू, कहा, खित्ते में दहशतगर्दी का असर शिकार तो पाकिस्तान है। भारत हम पर इस चीज़ का इल्ज़ाम लगा रहा है जिससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं। मगरिब के एमा पर 1980 में अफगान जंग में शमूलियत माजी के हुक्मरानों की गलती थी। खित्ते में दहशतगर्दी दहाइयों कबल मगरबी ममालिक बिलखसूस अमरीका की इख्तियार करदा पॉलिसी से है।